इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब से मैंने इस बॉडी के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन किया है तो मेरी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैं फिर से पास्ट में आ चुका हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फिर से पास्ट में आ चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अभी महसूस कर सकता हूँ कि मेरे पेट में जो तलवार फंसी है उसकी सेंसेशन मुझे अभी तक फील हो रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने की चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि इन सभी चीज़ों को ऐसा देख रहा है जैसे कि मैंने इन सभी चीज़ों को पहले भी देखा और ये सभी चीज़ें मुझे फेमिलियर फीलिंग दे रही हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह तो कैटल है जहाँ पे डार्कर हाउस होल्ड के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस डार्कर फैमिली को ड्रैगन स्लेयर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है और यह कॉन्टिनेंट की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज़ में से एक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तत्तारकन डार्कर वह इंसान है जिसने 1000 साल पहले ब्लैक ड्रैगन बहमूत को मारकर इस कॉन्टिनेंट को बचाया था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उसके बाद ही डार्कन हाउस होल्ड के वंशजों ने डिसेंडेंट ने इस हाउस होल्ड की स्थापना की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इन सभी को ड्रैगन स्लेयर के वंशज होने के कारण टार्कन ड्रैगर का ब्लड लाइन मिली जिससे उनकी पावर बढ़ी और वे अवेकन हुए। हमारा मेन कैरेक्टर ये बताता है कि उनकी ब्लेसिंग के कारण हम लोग अच्छी तरीके से हाई लेवल पर अवेकनर बने और हम जल्द ही नाइट बन गए। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे अलावा लगभग सभी ही अवेकन कर चुके हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की आवाज़ में कानों को सुनाई देता है जिसमें बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उस आवाज़ को सुनकर उठ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस विंडो को देखते हुए बोलता है कि इसमें तो बहुत सारी मैजिक वीडियोस हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कहीं मैंने किसी आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट तो नहीं कर दिया जिसके कारण ये सब चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। तभी हमें उस विंडो की आवाज़ सुनाई होती है जो कि बोलती है कि अब आपके स्टैट्स को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्टैट्स को दिखाए जाते हैं जो कि सब के सब ई रैंक पर होते हैं। साथ ही में ये स्किल्स ई लेवल के बिगिनर लेवल पर होते हैं। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की एक स्किल होती है जिससे उसे अनलॉक करने के लिए 10 पॉइंट चाहिए होते हैं और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के पास अभी 0 पॉइंट होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं जादुई वीडियो की तरह जो इसमें हो रहा है वो मैं कर सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्क्रीन को टच करते हुए बोलता है कि लगता है मैं इस स्क्रीन के आर पार अपना हाथ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से गुजर भी सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी अवेकनिंग क्लास को देखने लगता है तो हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की अवेकनिंग क्लास हीलर की है। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक टाइटल भी मिला होता है जो कि होता है कि इस बंदे ने एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग को इनहेरिट किया है। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की स्किल में 4 स्किल होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर एक और स्किल जिसके कारण वह ड्रैगोनिक लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है लेकिन उसके लिए उसकी एज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर ने मुझे ड्रैगोनिक लैंग्वेज के बारे में बताया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो एंशिएंट वर्ल्ड के लोग होते थे वो अपने कैटेगरीज़ को अलग अलग चीज़ों में बांट लेते, जो जिसमें अच्छा होता था वो उसी क्लास को चुनता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्योंकि मेरी रैंक हीलर है तो मैं हीलिंग टाइप स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जब मैं अवेकन हुआ तो उसने मुझे इतना हार्ड मिशन दिया कि मैं लगभग मरने की कगार पे पहुंच गया था। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि अगर आप हीलिंग कर सकते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर स्टेटस विंडो के हिसाब से देखा जाए तो मैं पहले ही हीलर के रूप में अवेकन हो चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है कि मैं इसका यूज़ करके ये भी देख सकता हूँ कि जो स्टेटस विंडो में लिखा हुआ है वो सही है कि मैं हीलर के रूप में अवेकन हुआ या फिर गलत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पावर देखते हुए बोलता है कि वह समय मुझे भी अभी भी याद है जब मैं हीलर के रूप में अवेकन हुआ था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब मैं 20s का हुआ था तब ये इधर हाल खुला था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज़ करने लगता है तुरंत ही अपने उस इधर हाल को खोल लेता है, बोलता है कि मैंने कर लिया, मैंने इसी एज में इस चीज़ को खोल चुका हूँ, अनलॉक कर चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, भले ही मेरा शरीर पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा लेकिन मैं अपनी मेमोरीज और अपने स्किल्स के साथ फिर से पास्ट में लौट चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर पहले
अगर मेरी पहले की लाइफ से इस लाइफ को कंपेयर किया जाए तो मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे इस चीज़ का यूज़ करने के लिए मुझे पहले ये चेक करना होगा कि आखिर मेरे पास आखिर है क्या है जिसका कि मैं यूज़ कर सकूँ। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है कि मास्टर जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी हमें उस बंदे की फिर से आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि आप ऐसा प्रेटेंड करने की कोशिश मत करें कि आप वहाँ पर हैं ही नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मुझसे जल्दी बंद करते हुए बोलता है कि भी मैंने इसे पूरी तरह से रीड नहीं किया है और आखिर मैं इस स्क्रीन को ऑफ कैसे करूँ। तभी हमें उस बंदे की फिर से आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मास्टर शेख मैं फिर से अंदर आ रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में चिल्लाते हुए बोलता है रुको रुको अभी तुम अंदर नहीं आ सकते। इतने में हमें दिखाया जाता है वो बंदा गेट खोल कर अंदर आ चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से वो बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप अभी तक तैयार नहीं हो चुके हो अभी। तभी वो बंदा जेक से बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह एक टेकर हाउस होल्ड का एक सर्वेंट है जो कि डेक का पर्सनल सर्वेंट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है तो तुम थोड़ा सा रुको मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चैन की सांस लेते हुए मन में सोचता है लगता है कि यह स्टेटस विंडो को नहीं देख सकता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप ये बोलते समय मुझसे आप सीरियस हैं होकर बोल रहे हैं। और हमारी मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो उसका इस रौद्र रूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और डर के मारे काँप रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे के बारे में बताते हुए बोलता है कि जब मैं छोटा था तब से मुझे इस बंदे से डर लगता है लेकिन अब तो मेरी जो दिमाग है वो अभी 32 साल के इंसान जैसा हो है लेकिन अभी भी मुझे इस बंदे को देखकर डर लगता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसे जो हीलर के तौर पर 4 स्किल्स मिली होती हैं उनमें से एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है और इस स्किल का नाम होता है कंपोज्ड माइंड। शायद ये माइंड को रिलैक्स करती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो उस बंदे को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस और डर डर रहा होता है उसकी नर्वस तुरंत ही डिसअपियर्ड हो जाती है और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें इसी स्किल के बारे में बताया जाता है कि स्किल का नाम कंपोज्ड माइंड है। किसी भी इंसान के माइंड को तुरंत ही नॉर्मल कंडीशन में ला सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यह स्किल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और यह स्किल अपने आप एक्टिवेट भी हो सकती है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने आपको बार बार बताया था कि ये जो इवेंट है बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। तभी हमें उस सर्वेंट दिखाया जाता है जो कि थोड़ा गुस्से होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मास्टर डे क्या आप सुन भी रहे हैं। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और इसके बाद यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।